आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया उसे पूछा है गांव पालीगंज, जिला पटना के तरुण कुमार ने। आपने किचन गार्डन पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बहुत बड़ी टॉपिक है हमारे लिए। आज जो बढ़ती जनसंख्या है, आज हमारे घर में जितनी सदस्य भी बढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोग अपने जो पोषण वाटिका के ऊपर लगाने के लिए बहुत गवर्नमेंट भी, भारत सरकार भी बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। उसमें है कि सबसे पहले पोषण वाटिका है क्या? पोषण वाटिका है सुरक्षित पोषण का आधार। मार्केट में भी सब्जियां बहुत सारी मिलती है, बहुत फ्रेश भी है, लेकिन उसमें हम लोग क्या करते हैं, जनसंख्या बढ़ने के कारण हम लोग बहुत कीटनाशक वगैरह का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए हम लोग का ये है मेन मुद्दा कि हम लोग एक पोषण वाटिका अपने घर में, जो खाली अगर ज़मीन है आपके घर के आसपास, तो उसमें हम लोग पोषण वाटिका लगाएं। अगर आपके घर के आसपास थोड़ी सी भी जमीन है तो आप उसमें पोषण वाटिका यानी किचन गार्डन बना सकते हैं। पोषण वाटिका में लगी सब्जियां कीटनाशक रहित यानी पूरी तरह जैविक होंगी, जो आपको कुपोषण से मुक्त कर सेहतमंद बनाएगी। आप घर की छत पर भी छोटे स्तर पर सब्जियों का बाग लगा सकते हैं। उसमें क्या है, एक सदस्य के लिए 200 से 250 मीटर स्क्वायर का हम लोग जमीन लेते हैं, जिससे कि पूरा फैमिली में जो 6 सदस्य होते हैं मेनली, उनके लिए उस जगह से 300 ग्राम पर पर्सन हम लोग सब्जी ले सकते हैं। और मेनली इस पे ध्यान देना है कि सूरज का प्रकाश उस जगह पे जरूर आए, ताकि हमारे जो सब्जियां हैं वो अच्छे से बढ़े और उसमें जो पोषक तत्व है प्रचुर मात्रा में पाया जाए। और ये भी ध्यान देना है, जो हमारा जगह होना चाहिए वो बड़े बड़े पेड़ पौधे के नीचे नहीं होना चाहिए, ताकि उसका जो पत्ता है उस सब्जियों को खराब ना कर पाए। किचन या टेरेस गार्डन के लिए ऐसे स्थान का चयन करें, छत के ऊपर, बरामदा या खिड़की के छज्जे, घर में खुले स्थान जहां पर सूर्य की रोशनी तथा पानी की सप्लाई की समुचित व्यवस्था हो, वहां पर गृह वाटिका बेहतरीन तरीके से स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि पौधे सूर्य की रोशनी एवं पानी प्राप्त कर अच्छी गुणवत्ता की सब्जियां और फलों का उत्पादन देते हैं। किचन गार्डन में खाली पड़े लकड़ी बक्से और गमले का प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें बालू, मिट्टी और कंपोस्ट का मिश्रण बनाकर पौधों को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आजकल पॉलीथिन से बनी बेड का प्रयोग कर आप सब्जियों को घर में उगा सकते हैं। छोटे बेड पर कम खाई जाने वाली सब्जियां और पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, चौलाई आदि लगाएं, और बड़े बेड पर अधिक मात्रा में प्रयोग होने वाली सब्जियां या फलदार सब्जियां जैसे आलू, टमाटर, बैंगन, भिंडी आदि लगाएं। और मेन पोषण वाटिका का मेन मुद्दा है कि हम लोग सब्जियों पे भी जोर दें, प्लस अपने फल फूल पे भी ये लगाएं। जो हमारा विटामिन सी, जैसे हम लोग अगर नींबू लगाते हैं तो वो अगर हम लोग खाने में यूज करते हैं तो उससे विटामिन सी मिलता है। और अमरूद लगा लिए, आम लगा लिए, हरे पत्तीदार सब्जियां लगाएं, ताकि हमारे जो पोषक तत्व है सबसे ज़्यादा हरे पत्तीदार सब्जियों से मिलता है, जिसमें लाल साग है, हरा साग है, पालक है, उस पे ज़्यादा ध्यान दें। फिर उसके बाद अभी के समय, जो हमारा ठंड का समय चल रहा है, ठंड के समय में हम लोग जो रबी का लगाते हैं उसमें फूल गोभी है, तो अभी हम लोग नए तरीके से रंगीन फूल गोभी भी हम लोग अपने पोषण वाटिका में लगा सकते हैं, जिससे बायो फोर्टिफाइड है, उसमें ज़्यादा हमारा न्यूट्रिशन है, जो पोषक तत्व बोलते हैं उसमें ज़्यादा है, तो उसको भी हम लोग लगा सकते हैं। उजला मूली तो हम लोग खाते हैं, लाल मूली भी यूज कर सकते हैं हम लोग अपने पोषण वाटिका में। वो देखने में भी अच्छा लगता है, प्लस पोषक तत्व भी ज़्यादा है उसमें। और उसके साथ साथ धनिया लगा सकते हैं आप अपने किचन गार्डन में, ताकि आपको हर तरह का सब्जी मिले। जैसे गर्मी का मौसम है, हम लोग कद्दू है, जिसको हम लोग बोलते हैं लौकी भी यूज कर सकते हैं। उस समय हम करेला लगाते हैं, बैगन लगाते हैं, और इसी तरीके से बहुत सारी सब्जियां हैं जो हम लोग उस समय भी लगाते हैं। कंटेनर और गमलों में लगे पौधों की समय समय पर देखरेख करना बहुत जरूरी होता है। पौधों की सिंचाई मौसम, पौधे की आवश्यकता और मिट्टी के प्रकार पर करनी चाहिए। सर्दी के मौसम में पौधों को पानी की आवश्यकता कम होती है और गर्मी के मौसम में अधिक, इसलिए नमी कमी दिखने पर ही सिंचाई करनी चाहिए।
आवश्यकता से अधिक पानी भी पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। पानी देने से पहले मिट्टी को 1 इंच तक खरोंच देना चाहिए। और मेन है पोषण वाटिका का मेन आधार है कि हम लोग जो किचन में जो हम अपने गृह वाटिका है, जो किचन जो हम लोग रसोई घर में जो हम लोग सब्जियां धोते हैं, चावल धुलते हैं, जो हम लोग खाना पकाते हैं, उसके बचे हुए अपशिष्ट को भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा उससे जो पानी उसका जो बाहर निकलता है उसी किचन गार्डन में ही जाए, तो उससे जो पोषक तत्व है वो हमारे किचन में ही, हमारे सब्जियों में ही आए और उससे हमें फिर से वो पोषक तत्व मिल सके। गृहवाटिका की सब्जियों के कीट पतंगों और रोगों से बचाव के लिए बाजार के रासायनिक पेस्टिसाइड की जगह घर पर नीम की पत्तियों के रस या नीम के तेल का छिड़काव करें। सब्जियों की तुड़ाई परिपक्व की अवस्था में तुरंत कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसी अवस्था पर सब्जियां ताज़ा एवं गुणवत्ता वाली प्राप्त होती हैं तथा जब पत्ते वाली सब्जियां कोमल रहें तब रोजाना तुड़ाई या फिर कटाई करते रहना चाहिए। टमाटर की तुड़ाई जब लाल हो जाए तब कर लेना चाहिए। भिंडी और बैगन की तुड़ाई जब उनका पूरा आकार में हो लेकिन कोमल रहे तब इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व मिले। और हमारे आज के जनसंख्या बढ़ने के क्रम में हमारा जो भारत देश है उसमें बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। आज भी हमारा कुपोषण बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग उसको खत्म करने, अगर हम पोषक तत्व, अगर हम अपने किचन गार्डन जो अपना पोषण वाटिका है उससे अगर हम लोग सब्जियां ले और डेली मात्रा में 300 ग्राम प्रतिदिन खाएं, तो हमारा कुपोषण दूर हो सकता है और हमारे बच्चे भी कुपोषण का शिकार नहीं हो पाएंगे। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं।